पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे वेदों और पुराणों में पृथ्वी लोक पर 8 चिरंजीवी का उल्लेख है और यह सब किसी न किसी वचन, वरदान या शाप से बंधे हुए हैं और सभी चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न है और योग की अष्ट सिद्धियों की शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। यह 8 चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं धाष्टमम् जीवेद्वर्षश्च सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वत्थामा राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं और इन 7 महामानवों और 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्रीहरि विष्णु का अंश कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन और बादरायणी भी है। वह ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे और माता सत्यवती की आज्ञा से इन्होंने विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियों अंबिका, अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को भी अमरता का वरदान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता है कि चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास जी कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे और तब वे कल की अवतार के साथ रहेंगे। भगवान शिव जी के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय भी पृथ्वी लोक में मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वह भगवान शिव जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु लेकर जन्मे थे और यमराज से ऋषि मार्कंडेय की प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी अवतरित हुए थे और भगवान शिव जी ने ही ऋषि मार्कंडेय को अमरता का वरदान भी दिया था और ऋषि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करके चिरंजीवी बन गए थे। पृथ्वी लोक में मौजूद चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं और भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म से विमुख, अत्याचारी और अन्यायी क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था और एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में श्री रामचंद्र जी से मिलने के पश्चात वह महेंद्र गिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। परशुराम जी भगवान श्रीहरि विष्णु जी के 6ठे अंशावतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम जी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और भगवान शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से वह परशुराम बन गए थे। भगवान परशुराम प्रभु श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण त्रेता युग और द्वापर युग के समय में भी रहे। पृथ्वी लोक में मौजूद चिरंजीवियों में महान ऋषि कृपाचार्य भी माने जाते हैं। ऋषि कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। इन्होंने कौरवों पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाई थी। एक बार शिकार खेलते हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए, जिनके नाम कृप और कृपी थे। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के द्वारा हुआ था और इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और ऋषि कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने और पराजित होने के बावजूद पांडवों के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए थे और परम तपस्वी ऋषि होने के कारण कृपाचार्य को चिरंजीवी माना गया है। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।